आ गए हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यकीनन आपकी ब्रेक भी अच्छी रही होगी, आपने चाय वाय पी ली होगी, कुछ खा पी लिया होगा। अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका लंच टाइम भी करीब आ रहा है। अगर आपने ब्रंच नहीं किया तो शायद हैवी लंच करेंगे, अब पता नहीं, आपकी अपनी अपनी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अच्छा नंदिता, आप यहाँ पे आई हैं रामचंद पाकिस्तानी के सिलसिले में। जी, मेरीन से आपकी बहुत दिन से एक इंटरेक्शन चल रही है, दोस्ती भी हो गई और एक अच्छी मेंटल तालमेल। हाँ, तालमेल इज द राइट वर्ड फॉर दैट। मेरीन हमारी बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं और पिछले चंद सालों में मेरीन ने बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छा प्रूव किया है कि वो एक बहुत सेंसिबिलिटी रखती हैं। क्या आपको उम्मीदें हैं इस फिल्म से, क्योंकि जो रिलीज हुई है लोगों का तो हमें मिल रहा है रिस्पांस कैसा है? बहुत इंडिया में भी रिलीज होने वाली है कुछ ही दिनों में, अगस्त के अंत आपको तक। क्या लगा इसकी कहानी सुन के? इट वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग यू ऑलवेज बीन डूइंग? वेल, फॉर वन कि एक तो इंडिया पाकिस्तान के जो पीस इनिशिएटिव्स का मैं एक तरह से हिस्सा बनी रही हूँ, तो मेरे लिए एक और तरीका था, एक और मीन्स था उस बात को कह पाने का। और हम लोग वैसे भी कुछ समय से सोच रहे थे साथ काम करेंगे, मेहरीन और मैं, तो वो एक सेकेंड एडवांटेज हो गया कि किसी के साथ जैसे हम बात कर रहे थे तालमेल हो, जिसकी सेंसिबिलिटीज़ मैच करें। पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मुझे मेहरीन ने बताया, तो मैंने कहा काश मैं 8 साल की होती और लड़का होती। क्योंकि रामचंद का रोल बहुत अच्छा था। पर कल जब मैं फिल्म देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं 8 साल की होती और लड़का होती तब भी उससे अच्छा काम नहीं कर पाती। ही इज़ ब्रिलियंट, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज पार्ट ऑफ इट। और पूरी जब्बार फैमिली बहुत इसमें डेडिकेटेड है। उनके फादर ने ही उनकी स्टोरी है और उनके एक्सपीरियंसेस से ये, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, ही इज वेरी सेंसिबल एंड ही इज वर्कड इन द सिंध एरिया, सो दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और मेरे ख्याल से हर इंडियन, हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए। नहीं देख रहे हैं लोग, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से अब जो 2-4 फिल्में ऐसी हुई हैं खुदा के लिए ने मेरे ख्याल से वो रास्ते भी खोल दिए। बिल्कुल, इससे अब लोगों के अंदर एक सर्टेन लेवल की एक तो होप भी हो गई है, और फिर एक मेरे ख्याल ये ऑडियंस अपनी क्रिएट खुद ही कर लेती है ऐसी फिल्में। इनको ज्यादा बुलाना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ी 1-2-4 और बनेंगी तो फिर खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान आप आती हैं तो क्या करती हैं? मिलती हैं, शॉपिंग करती हैं, कुछ खाने खाती हैं? काम के अलावा क्या एक्टिविटी को दिल चाहता है? खाना तो जरूर खाती हूँ, वो तो आपने देख ही लिया। मैंने 2 कटोरे भर के हलीम खा लिया। कई नए दोस्त बने हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। मैं यहाँ CD और DVD की दुकान में ज़रूर जाती हूँ। जो मेरी फिल्में वहाँ नहीं मिल पाती है, जो हिट नहीं होती, वो यहाँ फिर भी पायरेसी के चक्कर में मिल जाती है। और म्यूज़िक CDs में ज़रूर लेके जाती हूँ। यहाँ का म्यूज़िक, कभी कभी यहाँ के म्यूजिक में झनकार भी ज्यादा डाल देते हैं तो वो ढूंढना पड़ता है कि नहीं। मैं ये उसकी वजह ये बताती हूँ आपको कि वो जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स की गानों में झनकार और एडिशन करते हैं वो फौत हो चुके होते हैं। अच्छा, अगर वो जिंदा होते तो शायद ये ना हो सकता। मोस्टली जो है ना वो आसमान से ऊपर है। पर कई बार जो अच्छे गाने जो हमने सुने हैं दूसरी रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग बदल के शायद झनकार भी डाल देते, तो उससे बहुत ध्यान से एक एक CD में सुन के जाती हूँ। क्योंकि एक बार मैं इतनी सारी ले गई थी और वो सारी झनकार बीट्स के साथ में फेंकी थी ना, कूड़े में। जी नहीं, किसी को दे दी थी एक्चुअली, जिनको झनकार बीट के बावजूद बहुत पसंद आई। नंदिता, आपको एक मजे की बात आज बताऊं, अपने देखने वालों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं कलीम, आज उनकी शादी की सालगिरह है, पहला साल है कैद का, कैद मोहब्बत का। एक तो कैद बामुशक्कत होती है ना, जहाँ कहीं भी है, तो सबको मुबारक हो। कलीम की शादी को 1 साल हो गया है, और मैं कहती हूँ कैद बामुशक्कत नहीं, कैद मोहब्बत, इसका 1 साल हो गया। शादी की आपने? की और फिर खत्म कर दी। अच्छा, ये तो जल्दी कैद से मैं बाहर आ चुकी हूँ। जल्दी कर दी ना? हाँ, जल्दी तो नहीं, आप वो ये उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, नहीं तो सच बोलना पड़ेगा आपको इस कैद से निकलने में। हाँ, 3 साल लगे, पर इतनी मतलब ऐसी कोई झगड़ा नहीं, अभी हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ओसियान में साथ हमने एक फिल्म भी देखी। तो मैं इसको क्या कहती हूँ, कभी कभी ऐसी जब रिलेशंस टूट जाती हैं और फिर बच्चों की वजह से भी लोगों को मिलना होता है, और वैसे भी जैसे आपकी दोस्ती है, तो मैं कहती हूँ कि एक शादी खत्म हुई और भाईचारा शुरू हो गया। भाई बहन चारा, भाईचारा हमारे एक वो वर्ड है कि जी बिल्कुल हमारे यहाँ भी भाईचारा है। भाईचारा की एक फिजा कायम हो गई। लकीली बच्चे नहीं है तो वो सारी जो गिल्ट की वजह से जो कई लोग साथ रहते हैं या बहुत साल साथ रहने के बाद एक आदत हो जाती है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो जाता है, उस तरह की कोई रीजन नहीं है। खुश होके दोनों चाह रहे थे इसलिए शादी की, दोनों ने चाहा कि नहीं है, नहीं निभ रही है तो फिर अलग हुए। आप पाकिस्तान के बारे में जब सुनती हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हुए, इंडियन न्यूज में भी बहुत कुछ आता है कई बार। तो व्हाट डू यू फील व्हेन यू विजिट पाकिस्तान और कराची?
Are you scared sometimes or you think about एक्चुअली something? टू बी ऑनेस्ट मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे वो मिलिट्री और पुलिस की जो प्रेजेंस वो एक अजीब सी लगती कि चारों तरफ एक तरह से एक टेंशन का माहौल है। ऐसा कभी लगा नहीं है, कभी कोई अटैक मैंने देखा नहीं है, पर एक वो लगता है कि किस तरह का माहौल है जहाँ औरतें कम दिखती हैं। अब कराची इस्लामाबाद की बात नहीं कर रही, जब हम मीरपुर खास गए या और जगह गए तो औरतें कम दिखती हैं। यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ भी एक सिक्योरिटी हमेशा होते हैं। जब हम शूट करते थे तो आगे पीछे गाड़ियाँ होती थी। तो मुझे कई बार लगता है कि लोग कैसे रहते होंगे, शायद एडजस्ट कर गए होंगे, अब तक तो आदत पड़ गई होगी, पर एक अलग माहौल तो ज़रूर है। और होपफुली ऐसा एक दिन आएगा जब अमन होगा, जब यकीन होगा हाँ, दुनिया पे एक इंशाल्लाह। दूसरों पे कि हमें इंडिया भी कितना खर्च करती है अपने हथियार खरीदने में, वो पैसा अगर सही जगह पे लगाए, पाकिस्तान भी, सारे देश। अच्छा, अब जब आना जाना हम शुरू हुए हैं तो एक अजीब सी मुझे फीलिंग होती है जो कि जब हम नहीं जा सकते थे या